हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 18A का क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमारा फ्रीक्वेंसी को समझना जरूरी है। और बेसिकली फ्रीक्वेंसी होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। तो जब हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो हर जगह इसका मीनिंग अलग अलग होता है। जब हम साइंस की बात करते हैं तो उसका कुछ और मीनिंग होता है, और जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो इसका कुछ और मीनिंग होता है। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ अ सिंगल वैल्यू। ये चीज आप याद रखना है। आपको क्या याद रखना है? रिपीटिशन, रिपीटिशन ऑफ अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, वैल्यू। ठीक है, ये चीज याद रखना है। एंड टोटल रिपीटिशन, बेसिकली क्या कहोगे इसे? टोटल रिपीटिशन, यानी कि कोई एक सिंगल वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, उसे ही हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, पठान मूवी की बात कर लो। मैंने 2 बार देखी तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2, है ना। आप लोगों ने कोई एक स्पेसिफिक मूवी हो गई, जैसे मान लो आयरन मैन ले लो या कोई और मूवी ले लो, तो वो जितने बार देखी हो वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी है। यानी कि बेसिकली किसी इवेंट का कितनी बार रिपीट हो रहा होना ही हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। और सिंपल तौर पे अगर हम बात करें, एक वीक में मान लेते हैं आप 5 दिन स्कूल आते हैं, तो आप स्कूल स्कूल आना एक इवेंट हो गया। अब आप 5 बार आ रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं? 5 बार। तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। बात समझ आ गई? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा फ्रीक्वेंसी। तो चलिए अब हम टेबल बना लेते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे वो चीज भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ। लिख लिया? ओके। और ये टेबल बनाया इस तरीके से कुछ, ठीक है। वैल्यूज भी डालनी है, नाम भी लिखना है। और दूसरी चीज, अब फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने से पहले आपको क्या करना है? आपको असेंडिंग ऑर्डर्स में नंबर लिख लेने हैं। ये आपके फायदे के लिए है, ना भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेटर रहेगा। इजी हो जाता है हमारा। जैसे 1 की बात कर लेते हैं। 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1, 2, 3। 3 बार हुआ तो 3 बार हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। 2 लिख लेते हैं। 2 भी हमारा रिपीट हो रहा है। 2 लिख ले रहे हैं, हमारा 2 लिखते हैं। 2 की बात करते हैं तो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है हमारा? 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4। 4 बार रिपीट हो रहा है, तो 1, 2, 3, 4 हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम, हमारे पास 3 की बात कर लेते हैं। तो 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है देख लेते हैं। 3, 1, 2, है ना। 3, 4, 5, 6, 7, 7 बार रिपीट हुआ, तो 3 हमने 7 बार लिख लिया। 7 हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं हम 4 की बात करते हैं। तो 4, 3 ये रहा, और ये 4। 4 हमारा जो है 4 बार रिपीट हुआ है, तो हमने 4 बार यहाँ 4 लिख लिया, 4 को। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं 5 की। तो 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 5 6 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ लिख लिया, ठीक है। 3, 6। उसके बाद 6 की बात कर लेते हैं। तो 6 सिर्फ एक बार रिपीट हुआ है, तो रिपीट क्या एक ही बार आया है, तो मैं यहाँ लिख लिया। अब बेसिकली यहाँ पर क्या लिखना है आपको? नंबर ऑफ रोजेस, एंड आपका लिख लेना है नंबर ऑफ प्लांट एंड नंबर ऑफ रोजेस, ठीक है। क्या आपको बनाना है? एक तरफ आपका आ जाएगा नंबर ऑफ रोजेस एंड, तो यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे? नंबर ऑफ रोजेस, नंबर ऑफ प्लांट, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं एक रोज की, ठीक है। एक रोज की कितने प्लांट्स में है? बेसिकली ये कितनी बार रिपीट हुआ था? 1, 2, 3 बार रिपीट हुआ था हमारा। तो एक जो नंबर ऑफ रोज है वो कितने प्लांट्स में है?
3 प्लांट्स में है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। चलो लिख दिया। अब 2 की बात कर लेते हैं। तो ये कितने हैं, नंबर ऑफ रोजेस हैं। नंबर ऑफ रोजेस कितने बार रिपीट हुए, 4 बार। तो नंबर ऑफ प्लांट्स आपका हो जाएगा 4। उसके बाद बात करते हैं आपके 3 की। तो 3 में क्या आ जाएगा आपका, 3 यहाँ लिखो और कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी कि 7 प्लांट्स में आपके 3 रोजेस लगे हैं, ठीक है। यानी कि 3 रोजेस वाला प्लांट कितनी बार रिपीट हुआ है, 7 बार, ठीक है, समझ गए। चलिए अब बात कर लेते हैं 4 की। तो 4 हमने लिखा, अब कितने प्लांट आएंगे, 1 2 3 4, 4 प्लांट्स में हुआ। तो हमने यहाँ पर 4 रोजेस आपके 4 प्लांट्स में देखने को मिले। उसके बाद बात करते हैं 5 की। तो 5 रोजेस आपको कितने प्लांट्स में मिलेंगे, देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमने बनाया, आपके 5 की बात आ रही है, तो 5 रोजेस 6 प्लांट्स में है। और 6 रोजेस कितने प्लांट में है, वो एक ही प्लांट में थे, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बस ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम 4th क्वेश्चन की। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देख लेते हैं हम। चलिए, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर टेम्परेचर है ना, इन द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन अ सिटी ओवर 30 डेज इन अ मंथ, ठीक है। एक मंथ की बात हो रही है ना, 30 डेज में आपका जो है, क्या कहते हैं, इन्होंने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है। और वही टेम्परेचर का आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ठीक है। तो एक तरफ का आपको टेम्परेचर हो जाएगा, क्या करना है, टेम्परेचर। और दूसरी तरफ नंबर ऑफ डेज। चलिए, तो सबसे पहले मिनिमम वैल्यू से शुरू करते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू देख लो कौन सी है हमारी। हमारी सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर जो हमें नजर आ रही है वो 13 नजर आ रही है। और अगर आपको कोई और नजर आ जाए तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। यहाँ 13 ही फिलहाल मुझे सबसे छोटी वैल्यू नजर आ रही है, ठीक है। तो 13 हम यहाँ लिख ले रहे हैं। अब 13 कितनी बार रिपीट हुआ है वो देख लेते हैं। और कहीं 13 है क्या, 13 है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो यानी कि सिर्फ एक दिन ऐसा था पूरे 30 दिनों में जहां टेम्परेचर 13 डिग्री था। चलिए, उसके बाद बात करते हैं हम उससे आगे वाले नंबर की, यानी कि 14। क्या यहाँ कोई 14 है, नहीं है। अब 15 की बात करते हैं। 15 देखते हैं कितनी बार रिपीट हुआ है। 15 आपका एक ही बार आया है फिलहाल। तो चलिए, 15 डिग्री सेल्सियस भी एक ही दिन है। अब बात करते हैं हम 16 की, ठीक है। तो 16 देख लेते हैं कितनी बार रिपीट हो रहा है आपका 16। हमारा 16 16 16 16 वाला भी एक ही दिन है, तो 16 डिग्री वाला भी एक दिन हुआ हमारा। अब 17 पर आ जाओ। 17 डिग्री देख लेते हैं, है क्या कोई 17? 17 नहीं है, 17 नहीं है। 18 वाले पे आते हैं। 18 वाला कितनी बार रिपीट हो रहा है देख लेते हैं हम। 18 एक ही है हमारे पास। और 18 कितना है, कितनी बार है, नहीं, एक ही दिन है ऐसा, ठीक है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं हम 19 की। ये काफी लंबा टेबल बन सकता है, इसको और शॉर्ट में भी हम बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी में हमने एक तरीके से क्या कर सकते हैं, इसकी एक रेंज बना सकते हैं। जैसे मान लो 10 से 15 का एक रेंज बना लिया, है ना। और उसके बाद 15 टू, चलो रेंज बना लेते हैं, है ना। एक तो ये तरीका हो गया, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप्ड बोला हुआ है तो हम ग्रुप की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्रुप में हमें एक टेम्परेचर की एक रेंज सेट करनी पड़ेगी। जैसे मान लेते हैं 5 का गैप लेना है, 5 का गैप ले लो। 10 का गैप लेना है, तो 10 का गैप ले लो। तो ये आपके ऊपर चॉइस है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप ले ले रहे हैं
5 डिग्री के टेम्परेचर का हम डिफरेंस ले ले रहे हैं, ठीक है। सो क्योंकि मिनिमम हमारा 13 है, तो हम जो ग्रुप ले ले रहे हैं 10 से लेके 15 का ले ले रहे हैं। यहाँ पर 30 डिग्री तक, 15 to 20 हो जाएगा, 20 to 25, 25 to 30, 30 इतना ही तो है। ठीक है। सो हम 5 टेम्परेचर की रेंजेस का ले रहे हैं, ठीक है। रेंज हमने अपनी बना ली कि टेम्परेचर 10 डिग्री से लेके जो 15 डिग्री के बीच में रहेगा, वो हमें नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं। तो सबसे पहले 13 को ले लेते हैं, हमारा एक ये रहा। 14 था नहीं, 15 था, तो यानी कि दो दो ऐसे डेज थे जिस दिन टेम्परेचर हमारा 10 से लेकर 15 डेज तक रहा, ठीक है। अब हम अगला ग्रुप बना लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक का, 16 से लेके 20 तक का, ठीक है। तो अब 16 की बात करते हैं, तो 16 में एक 16 या 20 के बीच की वैल्यूज देखनी है। अब 16 हो गया, 17 नहीं था, 18 है हमारे पास, 19 देख लेते हैं, क्या 19 है हमारे पास? 19 नहीं है, नहीं है 19। तो दो ही वैल्यूज हैं हमारी। अब 20 से 25 की बात करते हैं। 20 से 25 की बात करते हैं तो वैल्यूज काउंट कर लेते हैं कितनी है। एक तो 25 हमें यहाँ मिल गया, 21 ये हो गया, ये तीन, और 20 से 25 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास और देख लेते हैं, एक ये रहा 24 वाला, ओके, और एक ये रहा, एक ये रहा, और एक और मिल गया हमें। 25 तक चाहिए था, एक और मिल गया हमें, ठीक है, ग्रुप में। चलो, तो काउंट कर लेते हैं 25 तक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि 8 दिन ऐसे थे जहां टेम्परेचर 20 से लेके 25 डिग्री के बीच में रहा हमारा, ठीक है। अब नया टेबल बना लेते हैं हम। नया टेबल हम कहाँ से कहाँ तक का देखेंगे? नया टेबल जो हमारा ग्रुप बनेगा आपका 25 से 30 के बीच का। आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी आप टेबल बनाते हैं, ग्रुपिंग बनाते हैं, तो वो उनके बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। चलिए बना लेते हैं। 25 से 30 के बीच का जब हम बनाने जा रहे हैं तो देख लेते हैं कौन कौन 25 के ऊपर है ना। चलो, 25 के ऊपर कौन कौन सा है हमारा, देखते हैं। एक ये 26, 28, और आपका 30 भी इसी में आ जाएगा। ओके, इसके बाद हमारा 29 आ गया, 28, 27, 26, और कौन सा है, और 27 ये रहा, 26, 28, 29, 30, ये होगा। कैलकुलेट करते हैं, चार चार 8, और चार 12, और एक 13। यानी कि 13 दिन ऐसे थे जहां पर आपका जो टेम्परेचर है, कहाँ से कहाँ तक, कितनी 25 से 30 के बीच में रहा है। अब एक रेंज बना ली हमने 30 से 35 की, ठीक है। तो देख लेते हैं, चलिए कौन सा आएगा। ये जब हम बना रहे हैं तो यानी कि इसमें 30 से ऊपर वाली वैल्यूज आपकी आ जाएंगी, ठीक है। चलिए बनाते हैं। 30 से 35, यानी कि देख लेते हैं उससे बड़ा हमारा कितना है, 32 एक, और उसके बाद दो, तीन, तीन ही है हमारे नंबर्स, ठीक है। तो तीन। अब 35 से हमारा 40 ले लेते हैं, देख लेते हैं कितने हैं आपके नंबर्स ऐसे। 35 से एक, एक ही नंबर है बस ये। तो ये हो गया आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। अब इसमें निकालना क्या था, फॉलोइंग डाटा मिनिमम, चलिए ठीक है, ये रहा। चलिए अब सी पार्ट कर लेते हैं। सी पार्ट की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, एंड क्लास इंटरवल्स बनानी है। यानी कि क्लास इंटरवल जैसे हमने अभी 5 तक बनाया था, वही सारी सेम चीजें हमें यहाँ पर भी
करनी है। क्लास इंटरवल ये आपके ऊपर है, आप 5 वाला इंटरवल भी बना सकते हैं और 10 वाला इंटरवल भी बना सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलिए हाँ ये सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, गिवन रन्स स्कोर्ड बाय क्लास 8 स्टूडेंट इन अ क्रिकेट मैच, यानी कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्रिकेट मैच खेला, तो उन्होंने ये डिफरेंट डिफरेंट रन्स बनाए हुए हैं। ठीक है, construct a grouped frequency table distribution table for minimum information and find out which class interval has highest frequency। तो क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें, आपका मिनिमम देखें, अगर हमारे पास 18 रन है, 18 है ना? ओके, और देखें मिनिमम और तो कोई नहीं है, हाँ 12 भी है मिनिमम। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि 60 काफी ज्यादा बड़ी वैल्यू हो गई, तो हम 10 का इंटरवल ले रहे हैं, 10 का जो गैप ले रहे हैं उनके बीच में। ठीक है, देखिए कैसे 10 के गैप की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्कोर लिख ले रहे हैं एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट ले रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, सो मिनिमम हमारा 12 है, तो हम जो ले रहे हैं 10 से लेके 20 तक का एक हमने क्लास इंटरवल ले लिया। ठीक है, यानी कि वाला जो क्लास इंटरवल है, इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स आएंगे, जिन्होंने 10 से लेके 20 रन तक के स्कोर को कवर किया है। ठीक है, कैसे, जैसे किसी ने 12 करे हैं, किसी ने 2 करे हैं, किसी ने 13 करे हैं, तो वो सारे इसी में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर 12 और 18 वाले हैं, तो यानी कि यहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं जो 12 और 12 20 की रेंज में आते हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अगली की अगर हम बात करें, अगला हमारा कितना रेंज होगा, 20 से लेके 30 वाला, 20 से लेके 30 वाला। तो इसकी जब हम बात कर रहे हैं, तो कितने हैं बच्चे देख लेते हैं हम, जो जिन्होंने 20 से लेके 30 तक के स्कोर किया हुआ है, देख लेते हैं 20 के ऊपर। 20 वाला देख लेते हैं हमारा कितना है, एक, और 20 वाला एक हो गया, 21, एक दो तीन, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये हो गया, 28 भी हो गया, और कौन सा है, ये हो गया, और देख लेते हैं हम हमारा, ओके ये 29 भी इसी में आ जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग ऐसे हैं, 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 20 से लेके 30 तक के रन स्कोर किए हैं। अब बात कर लेते हैं 30 से लेके 40 तक का क्लास इंटरवल हम बना लेते हैं। ये हमने बना लिया। चलिए, 30 से 40 की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमें ऐसे स्कोर्स ढूंढने हैं जो 30 से 40 तक के बीच में आते हैं। तो देख लेते हैं हमारा, एक तो ये आ गया हमारा, हो गया 31। चलिए, और 30 वाला भी इसी में आ जाएगा, 1 2 3, और 4 5, 5 हो गया, 6 7 8, कितने हो गए, यहाँ पर भी हमारे 8 लोग ऐसे हैं जिन्होंने, दोबारा गिन ले रहे हैं, 35, 1 2 3 4 5 6 और 7 और एक 8। चलिए नेक्स्ट इंटरवल हम बनाते हैं 40 से 45 वाला। अब देख लेते हैं 40 से 45 बनाने वाले कितने बच्चे हैं, तो देख लेते हैं इसको भी। हम्म एक 40 से 50 के बीच के, ठीक है, एक हो गया हमारा, ये दो हो गया, इसके बाद देखते हैं हमारे पास 3 4 5 6, तो 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 40 से लेके 50 के बीच में रन स्कोर किए हैं। चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं हम 50 से 60 के बीच का। ठीक है, तो 50 से 60 के बीच का जब हम बनाएंगे, तो देख लेते हैं 50 से या 50 से ऊपर कितने रन बनाए हैं।
तो यहाँ पर तो एक ही है 50 से 60 वाला, लेकिन 60 हम नेक्स्ट वाले में काउंट करेंगे, अभी इसमें नहीं करेंगे। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया 50, और दो ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने 50 से 60 के बीच के मार्क्स नंबर टोटल स्कोर किया है। अब बात करते हैं 60 से 70 के बीच की। देख लेते हैं कितने बच्चे हैं। चलिए, तो अब इसमें हम 60 वाले को इंक्लूड कर लेंगे। तो 60 वाला एक, दो 65 हो गया, और तीन, और कौन कौन से हैं, तीन ही तो हैं। एक 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 अब तीन ही है। तो तीन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आपका जो है क्या कहते हैं 60 और 70 के बीच में रन्स बनाए हैं। ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर आप इंटरवल 5 वाला भी बना लेते, लेकिन 5 जिसमें 5 का गैप हो सके, लेकिन उसमें जो है काफी ज्यादा बड़ी टेबल हो जाती है, इसलिए मैंने ये छोटी वाली टेबल बनानी ज्यादा प्रेफर की। तो यहाँ पूछा था आपको फाइंड आउट विच क्लास इंटरवल हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो दो ऐसे क्लास इंटरवल्स हैं 20 to 30 एंड 30 to 40 वाले, जिन्होंने आपकी जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है।